भविष्य में वही देश आगे बढ़ेंगे जो ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर हैं। ईरान के युद्ध ने हमें यही सिखाया और ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के लिए न्यूक्लियर क्रांति एक बहुत बड़ा कदम है। इसलिए अब हम परमाणु ऊर्जा में भारत की इस नई क्रांति को आपके लिए डिकोड करेंगे। रशिया के बाद पूरी दुनिया में भारत दूसरा ऐसा देश बन गया है जहां अब फास्ट ब्रीडर रिएक्टर का इस्तेमाल व्यावसायिक स्तर पर किया जाएगा। इसी हफ्ते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद ये शुभ समाचार पूरे देश के साथ शेयर किया। उन्होंने बताया कि तमिलनाडु के कलपक्कम में भारत का 500 मेगावाट का पहला प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर मौजूद है, जो अब क्रिटिकल हो चुका है। क्रिटिकल होने का मतलब यह है कि अब ये रिएक्टर बिना किसी बाहरी मदद के खुद ही लगातार चलता रहेगा। उदाहरण के लिए, अगर आपको आग जलानी है तो सबसे पहले आपको माचिस जलानी पड़ती है, माचिस की तीली से आग लगानी पड़ती है और ये कुछ देर तक जलती है। लेकिन एक बार अगर लकड़ी में आग लग जाए तो वो बिना किसी मदद के लंबे समय तक खुद जलती रहती है। ठीक इसी तरह से अब ये नया रिएक्टर भी अपने आप चलता रहेगा। इस रिएक्टर की सबसे बड़ी खूबी इसके नाम में छिपी है और वो है ब्रीडर। सामान्य परमाणु रिएक्टर यूरेनियम को ईंधन की तरह इस्तेमाल करके ऊर्जा पैदा करते हैं, लेकिन ये रिएक्टर जितना यूरेनियम का इस्तेमाल करता है उससे कहीं ज्यादा एक नया ईंधन बनाता है जिसे प्लूटोनियम कहते हैं। और भविष्य में हमारे देश में ऐसे न्यूक्लियर रिएक्टर बनेंगे जो इसी प्लूटोनियम की मदद से बिजली बनाएंगे। इस तरह का एक फास्ट ब्रीडर रिएक्टर सालाना लगभग 6,500 गीगावाट पर आवर बिजली पैदा करता है। यह लगभग 20 लाख घरों की पूरे वर्ष की बिजली की जरूरतों को पूरा करने के लिए काफी है। यानी एक अकेला रिएक्टर पुणे और अहमदाबाद जैसे शहर को बिजली की सप्लाई दे सकता है। और इस नए रिएक्टर के क्रिटिकल होते ही भारत के परमाणु कार्यक्रमों के दूसरे चरण की ऐतिहासिक शुरुआत हो गई है। वर्ष 1954 में भारत के महान वैज्ञानिक होमी जहांगीर भाभा ने हमारे परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के 3 चरणों को तैयार किया था और भारत आज उसी पर चल रहा है। पहला चरण था जिसमें प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर्स होते हैं। ये यूरेनियम का इस्तेमाल करके बिजली बनाते हैं। हमारे देश में इस समय 20 ऐसे रिएक्टर्स हैं और ये हमारे देश के परमाणु ऊर्जा की रीढ़ की हड्डी है। दूसरा, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, जैसा कि हमने अभी आपको दिखाया, ये बिजली बनाने के साथ प्लूटोनियम का प्रोडक्शन भी करते हैं। और तीसरा, थोरियम रिएक्टर, जो प्लूटोनियम और थोरियम जैसे परमाणु ईंधन की मदद से बिजली का प्रोडक्शन कर सकते हैं। थोरियम के भंडार के मामले में भारत पूरी दुनिया में पहले नंबर पर है। भारत में लगभग 10 लाख टन थोरियम का भंडार है, जो पूरी दुनिया का लगभग 25% है। और भारत के पास थोरियम का इतना भंडार है कि इसकी मदद से लगभग 400 वर्षों तक हम बिजली का प्रोडक्शन कर सकते हैं। इस समय भारत के वैज्ञानिक थोरियम रिएक्टर बनाने की कोशिश कर रहे हैं और इसके तैयार होने के बाद भारत को दुनिया के किसी भी देश से यूरेनियम जैसे परमाणु ईंधन को खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भारत अपनी जरूरत का लगभग 3% यानी लगभग 9 गीगावाट बिजली का प्रोडक्शन न्यूक्लियर एनर्जी से करता है और 2047 तक इसे लगभग 11 गुना बढ़ाकर 100 गीगावाट तक पहुंचाने का लक्ष्य है। और इसे पूरा करने में हमारे स्वदेशी फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। अब आपको बताते हैं कि परमाणु ऊर्जा में भारत की ये कामयाबी कितनी बड़ी है, इसका महत्व क्या है। पूरी दुनिया में लगभग 75 वर्षों से फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स बनाने की कोशिशें चल रही हैं। अमेरिका ने 1950 के दशक में इसके लिए रिसर्च शुरू की, लेकिन लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए खर्च करने के बाद भी अमेरिका इस टेक्नोलॉजी को विकसित नहीं कर पाया। जापान ने इस रिएक्टर को बनाने की रिसर्च पर लगभग 1.1 लाख करोड़ रुपए खर्च कर दिए हैं। ब्रिटेन ने लगभग 74,000 करोड़ रुपए खर्च किए, जर्मनी ने लगभग 55,000 करोड़ रुपए खर्च किए और भारत ने सिर्फ 8,100 करोड़ रुपए खर्च करके ही इस टेक्नोलॉजी को बिना किसी बाहरी मदद के विकसित कर लिया। भारतीय वैज्ञानिकों ने लगभग 22 वर्ष पहले वर्ष 2004 में इस रिएक्टर को बनाने की कोशिशें शुरू की थी। अब आप 3 पॉइंट्स में यह भी समझिए कि पूरी दुनिया फास्ट ब्रीडर रिएक्टर क्यों बनाना चाहती है। तो पहला, दुनिया में यूरेनियम की मात्रा बहुत सीमित है, यानी इस समय जो रिएक्टर सिर्फ यूरेनियम का इस्तेमाल करते हैं उन्हें कभी ना कभी ईंधन की प्रॉब्लम जरूर होगी। दूसरा, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में यूरेनियम के इस्तेमाल से बिजली बनाने के बाद प्लूटोनियम मिलता है, यानी एक ईंधन से कई गुना ज्यादा ऊर्जा मिल सकती है। और तीसरा, ऑयल, गैस और कोयला जैसे ईंधन पर हमारी निर्भरता कम होगी और हमें साफ और स्वच्छ ऊर्जा भी इसके साथ मिलती रहेगी।